हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडी मटेरियल। माय नेम इज़ आरती एंड आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट के एग्जांपल्स और फीचर्स के बारे में। और सप्लाई चेन मैनेजमेंट, अब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट होता क्या है, लेकिन आपको इस वीडियो में भी एक बार रिवाइज करवा देती हूँ कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट है क्या। सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक ऐसा मैनेजमेंट है जो क्या करता है, हमारे जितनी भी गुड्स का मूव होता है, सर्विसेज का मूव होता है, उनको मैनेज करके चलता है। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर हमारे सप्लायर, प्रोड्यूसर और कस्टमर आते हैं। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट करने से हम क्या कर सकते हैं, अपनी जितनी भी एक्सेस कॉस्ट आती है उस कॉस्ट को कट कर सकते हैं और साथ में हम अपने प्रॉफिट्स को क्या कर सकते हैं, मैक्सिमाइज कर सकते हैं और कस्टमर की सेटिस्फेक्शन हमें मिल सकती है। तो अब सप्लाई चेन का अगर हम एक एग्जाम्पल लेके चलें तो क्या है, अब सप्लायर है, अब कोई अमेजोन कंपनी है, मान लो अमेजोन कंपनी क्या कर रही है, अपने प्रोडक्ट्स को कस्टमर तक पहुंचाती है। तो कस्टमर तक कैसे पहुंचाती है वो, सबसे पहले उसके पास खुद के पास भी तो वो प्रोडक्ट होना चाहिए, तभी तो वो कस्टमर तक अपने प्रोडक्ट्स को पहुंचाएगी। तो वो क्या करती है, सप्लायर से लेती है। यहाँ पे बहुत सारे सप्लायर्स है, सप्लायर 1 और 2 क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक का सामान दे रहे हैं किसको, अमेजोन सप्लायर को। फिर सप्लायर 1 2 फैशन प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, कुछ सप्लायर्स क्या दे रहे हैं, किचन के अप्लायंसेस दे रहे हैं और कुछ और प्रोडक्ट्स दे रही हैं। अब अमेजोन क्या करेगा, इन सारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको क्या कर देगा, मल्टीपल आइटम्स को अपने वेयर हाउस के अंदर स्टोर करके रखेगा। अब जैसे ही वो क्या करेगा, मल्टीपल आइटम्स जितने भी उसके पास आइटम्स उसने वेयर हाउस के अंदर स्टोर कर दिए। अब वो उनको क्या करेगा, अमेजोन साइट पे शो करेगा। अमेजोन साइट पे या टेली मार्केटिंग के थ्रू उसको अपने प्रोडक्ट्स को कस्टमर तक पहुंचाता है, एडवर्टाइजमेंट करता है। फिर कस्टमर क्या करते हैं, ऑर्डर करते हैं कि हमें ये प्रोडक्ट चाहिए। अब जैसे ही वो कस्टमर को प्रोडक्ट शो करता है, कस्टमर क्या कर देते हैं, ऑर्डर करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑर्डर अराइवल होगा। जैसे ही ऑर्डर अराइवल होता है तो क्या करते हैं, जो भी करियर कंपनी होती है, ट्रांसपोर्ट कंपनी होती है, उनको वो प्रोडक्ट थोड़ा थोड़ा करके दे दिया जाता है। जितने की नीड होती है वो उतने के क्या कर देते हैं, कस्टमर को जा करके उस गुड्स को या उस प्रोडक्ट को क्या कर देते हैं, सप्लाई कर देते हैं। ये हमारे क्या है, कस्टमर है। तो क्या है एग्जाम्पल सप्लाई चेन का, सबसे पहले सप्लायर्स क्या करेंगे, अमेजोन को अपने अपने प्रोडक्ट्स देंगे। कोई इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट दे रहा, कोई फैशन प्रोडक्ट्स दे रहा, कोई किचन अप्लायंसेस दे रहा है। फिर अमेजोन क्या करता है, उन प्रोडक्ट्स को एक जगह पे स्टोर कर लेता है, यानी कि वेयर हाउस के अंदर उसको स्टोर कर लेता है। अब जो भी प्रोडक्ट्स उसके पास आए हैं उनको क्या करेगा, वो एडवर्टीजमेंट के थ्रू या पब्लिसिटी करके उनको क्या करता है, कस्टमर को शो करता है। अब कस्टमर को अगर कोई प्रोडक्ट पसंद आता है तो उस ऑर्डर को क्या करते हैं, ऑर्डर कर देते हैं उस प्रोडक्ट का, और देन अमेजोन कंपनी क्या करती है कि उस प्रोडक्ट को डिलीवर करती है कस्टमर तक, और बहुत फास्ट करने की कोशिश करती है ताकि उनके क्या हो, प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज हो। अब नेक्स्ट आता है फीचर्स। फीचर्स क्या है, हमारे सप्लाई चेन मैनेजमेंट के। आपको अगर सप्लाई चेन मैनेजमेंट समझ में आ गया होगा तो आपको फीचर्स भी अच्छे से समझ में आ जाएंगे। सप्लाई चेन मैनेजमेंट का फर्स्ट फीचर आता है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री क्या है, एससीएम फोकस ऑन मेंटेनिंग ऑप्टिमम इन्वेंट्री ऑलवेज इन ऑर्गेनाइजेशन। एससीएम क्या करता है, हमेशा फोकस करता है किसके ऊपर, कि इन्वेंट्री क्या हो, ऑप्टिमम हो, यानी कि बिल्कुल करेक्ट हो। ऑलवेज इन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन में ना तो इन्वेंट्री ज्यादा हो ना ही कम हो। इन्वेंट्री पता है ना क्या होता है, इन्वेंट्री का मतलब होता है रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड या फिनिश्ड प्रोडक्ट जो भी अभी तक सेल नहीं हुआ है, तो वो हमारी इन्वेंट्री होती है ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, तो एससीएम क्या करता है, फोकस करता है उस इन्वेंट्री को एक बिल्कुल करेक्ट में, कि हमारी इन्वेंट्री ना तो ज्यादा हो और ना ही कम हो। अगर हमारी इन्वेंट्री मान लो ज्यादा है तो उसकी सप्लाई भी मार्केट के अंदर क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर इन्वेंट्री ज्यादा है तो सप्लाई मार्केट के अंदर क्या होगी, ज्यादा होगी, जिसकी वजह से उसके क्या हो जाएंगे, प्राइस डाउन हो जाएंगे। अगर उसके प्राइस डाउन हुए तो क्या होंगे, प्रॉफिट्स के जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके प्रॉफिट भी क्या हो जाएंगे, डाउन हो जाएंगे। इसलिए इन्वेंट्री एक्सेस भी नहीं होनी चाहिए। अगर उसकी इन्वेंट्री एक्सेस मतलब मान लो कम है, इन्वेंट्री कम है, सप्लाई क्या होगी, मार्केट के अंदर कम होगी और कस्टमर को प्रोडक्ट मिलेगा नहीं। अगर कस्टमर को प्रोडक्ट नहीं मिलेगा तो कस्टमर को सेटिस्फेक्शन कहाँ से मिलेगी, इससे कंपनी क्या हो जाती है, लॉस में चली जाती है। तो इन्वेंट्री क्या एक इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर, इसलिए सप्लाई चेन मैनेजमेंट करते हैं ताकि इन्वेंट्री हमारी क्या हो, ना तो ज्यादा हो ना ही कम हो, ऑप्टिमम इन्वेंट्री रहे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो इट कीप्स द रिकॉर्ड्स, ये क्या करता है, रिकॉर्ड्स रखता है। जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट होता है वो क्या रखती है, हमारी रिकॉर्ड्स रखती है, एंड ट्रैक्स ऑफ द सप्लाई
ऑफ रॉ मटेरियल, और ये क्या करती है, ट्रैक करती है किसको, रॉ मटेरियल को, स्पेयर पार्ट्स एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट, कि हमारी जो कंपनी है उसके पास रॉ मटेरियल कितना होना चाहिए, कितने स्पेयर पार्ट्स होने चाहिए, कितना फिनिश्ड गुड्स हैं, इन सबको देख के चलती है। क्योंकि अगर रॉ मटेरियल, अब देखो रॉ मटेरियल क्यों देखना होता है, क्योंकि रॉ मटेरियल जो है, अगर कोई कंपनी मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस कर रही है, मैन्युफैक्चर कर रही है किसी प्रोडक्ट को, तो उसको इस तरह अपनी इन्वेंट्री को मैनेज करना, अपने रॉ मटेरियल को मैनेज करना चाहिए कि उसका जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो कभी रुके ना, प्रोडक्शन कंटिन्यूस होती रहे। तो इस तरह से अपने रॉ मटेरियल को करके चलना होता है। उसके स्पेयर पार्ट्स, अब जो मशीन्स हैं उसके स्पेयर पार्ट्स भी अवेलेबल होने चाहिए और फिनिश्ड गुड्स भी एट ए टाइम पे होने चाहिए। क्योंकि अगर मान लो कोई कस्टमर आ जाता है और उस टाइम कंपनी के पास प्रोडक्ट ही नहीं है, तो वो कस्टमर फिर दोबारा से आना पसंद करेगा, वहाँ नहीं आना पसंद करेगा। तो उसके पास इतने तो होना चाहिए कि वो किसी भी टाइम अगर कोई कस्टमर उससे कुछ भी मांगता है, कोई भी वो प्रोडक्ट मांगता है जो कंपनी बनाती है, तो उसके पास एटलीस्ट वो प्रोडक्ट तो हो। तो इन्वेंट्री क्या करती है, हमारी सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है किसके ऊपर, हमारी प्रॉफिट्स के ऊपर, कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं उसके ऊपर इम्पैक्ट डालती है। तो एससीएम क्या करते हैं, इसी इन्वेंट्री के ऊपर फोकस करके चलता है कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर क्या हो, ऑप्टिमम इन्वेंट्री हो। तो मैनेजमेंट ऑफ सप्लाई चेन इंश्योर्स दैट ऑल इन्वेंट्रीज आर अवेलेबल। मैनेजमेंट ऑफ सप्लाई चेन क्या इंश्योर करती है कि ऑल इन्वेंट्रीज आर अवेलेबल इन राइट क्वांटिटी एट राइट टाइम, कि सारी इन्वेंट्री क्या हो, राइट क्वांटिटी में हो और राइट टाइम पे अवेलेबल होनी चाहिए। It frames proper strategies for procuring and maintaining all inventories as per requirements। ये इस तरह से इसकी सप्लाई चेन मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी बना के चलते हैं कि जिससे हमारे क्या हो, हम प्रोक्योर कर सके। मतलब प्रोक्योर करना है, कोई चीज़ तो हमें आसानी से नहीं मिलती ना, मुश्किल से मिलती है, तो वो होता है प्रोक्योर करना। कि अब रॉ मटेरियल कोई कस्टमर तो लेना पसंद नहीं करता, क्योंकि उसके तो काम का ही नहीं है रॉ मटेरियल, तो मैन्युफैक्चरर ही लेते हैं नॉर्मल। तो हब मैन्युफैक्चर जो रॉ मटेरियल लेते हैं वो हम थोड़ी ना लेते, तो इसलिए वो मार्केट में आसानी से मिलता भी नहीं है। तो प्रोक्योरिंग करना एंड मेंटेनिंग ऑल इन्वेंट्रीज हैज़ पर रिक्वायरमेंट्स, और सारी इन्वेंट्रीज को मेंटेन करके चलना रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। ये किसका काम है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट का। सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या करती है, ऐसी सिचुएशंस को अवॉइड करती है जैसे कि अंडर स्टॉकिंग या ओवर स्टॉकिंग। मैंने बताया अभी कि अगर सप्लाई चेन में अगर हमारी सप्लाई ज़्यादा होगी तो हमारे प्रॉफिट्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अगर सप्लाई कम होती है तो कस्टमर की सेटिस्फेक्शन ना होने के कारण भी हमारे प्रॉफिट्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। इसलिए हमें क्या करनी चाहिए, ऑप्टिमम इन्वेंट्री को रखना चाहिए। अब नेक्स्ट आता है हमारा इन्फॉर्मेशन। सो इन्फॉर्मेशन क्या है, मैनेजमेंट ऑफ द फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन अब इज द की फैक्टर फॉर बोथ एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस इन द सप्लाई चेन। सप्लाई चेन को मैनेज करने के लिए हमारी जो इन्फॉर्मेशन का फ्लो है वो की फैक्टर का काम करता है। अब ऐसा क्यों करता है, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन है, अगर सप्लायर से सप्लायर तक सही इन्फॉर्मेशन, बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन जाती है, तो वो क्या करता है, अपनी इन्वेंट्री को उसी तरह से रखने की कोशिश करता है। अब कस्टमर को जो प्रोडक्ट चाहिए वो किस चीज़, कौन से प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है, कौन से प्रोडक्ट की डिमांड कम है, तो इन सबको मैनेज करके चलना वो किसके थ्रू होगा, इन्फॉर्मेशन के थ्रू होगा। तो इन्फॉर्मेशन अगर करेक्ट होगी तो मैन्युफैक्चरर वही प्रोडक्ट बनाएगा, वैसे ही प्रोडक्ट बनाएगा और उतनी ही क्वांटिटी में प्रोडक्ट बनाएगा जितनी उसकी डिमांड है। तो इन्वेंट्री भी क्या हो जाती है, इससे मैनेज हो जाती है। और इसमें इन्फॉर्मेशन का मेन रोल रहता है, क्योंकि इन्वेंट्री को मैनेज करना है तो हमें इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्या करना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है कि इन्फॉर्मेशन किस वे से आ रही है, उस प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में है भी या नहीं है। तो मैनेजमेंट ऑफ द फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन इज द की फैक्टर। तो इन्फॉर्मेशन क्या है, की फैक्टर है फॉर बोथ एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस इन द सप्लाई चेन। कि अगर सप्लाई चेन को एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेसली वे काम करना है तो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, हमारा इन्फॉर्मेशन के फ्लो के ऊपर डिपेंड करता है। एक की फीचर ऑफ शेयरिंग इन्फॉर्मेशन अप एंड डाउन दी सप्लाई चेन। मतलब अप एंड डाउन का मतलब, आपका मतलब मैन्युफैक्चरर से एंड कस्टमर तक। मैन्युफैक्चर नहीं कह सकते, यहाँ पे इनिशियल सप्लायर कहेंगे, इनिशियल सप्लायर टू एंड कस्टमर तक हमारा जो इंफॉर्मेशन फ्लो होता है वो, और कस्टमर टू इनिशियल सप्लायर तक जो फ्लो होता है वो हमारा अप एंड डाउन सप्लाई चेन इंफॉर्मेशन फ्लो कहलाता है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा इन्वेंट्री क्या होती है, इंफॉर्मेशन क्या होती है। अब हम नेक्स्ट करते हैं फोरकास्टिंग ऑफ डिमांड। अब देखो सप्लाई चेन है,
सप्लाई चेन को हमने अभी तक पढ़ा कि इन्वेंट्री को मैनेज करना चाहिए या इन्फॉर्मेशन को मैनेज करते हुए चलना चाहिए, अच्छी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए, और इन्फॉर्मेशन करेक्ट तब होगी तब हमारे सप्लायर का कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा, वो सही एक्यूरेट हमें इन्फॉर्मेशन देंगे, रिलायबल इन्फॉर्मेशन देंगे, तो हमारे इन्फॉर्मेशन का फ्लो अच्छा होगा, तभी हमारी इन्वेंट्री मैनेज होगी। लेकिन अगर आपने सोचा कि अगर कोई बिजनेस न्यू सेटअप हुआ है तो वो न्यू सेटअप बिजनेस वो कैसे अपनी डिमांड देगा, क्योंकि अभी तो उसने अपना प्रोडक्ट मार्केट में लेके ही नहीं है, तो क्या करेगा, फोरकास्ट करेगा डिमांड को। तो एंटिसिपेशन ऑफ कस्टमर डिमांड इट इज़ नेसेसरी फॉर एवरी बिजनेस। तो सबसे पहले कस्टमर की डिमांड को हम क्या करते हैं, फोरकास्ट करते हैं, और ये हर एक बिजनेस के लिए क्या होता है, ज़रूरी होता है। SCM कैन हेल्प देम इन फुलफिलिंग कस्टमर्स नीड एफिशिएंटली एंड टाइमली। SCM क्या करता है, हेल्प करता है किसमें, कस्टमर्स की नीड्स को, कस्टमर की जो डिमांड्स हैं उनको टाइम पे पूरा करने की कोशिश करता है, और ये एफिशिएंटली मतलब कुशलता से उसको पूरा करने की कोशिश करता है। तो ये SCM का काम है उसको मैनेज करना सप्लाई चेन को। ऑल प्रोडक्शन एक्टिविटीज आर इनिशिएटेड इन अकॉर्डेंस विद डिमांड एंड हेल्प्स इन अवॉइडिंग वेस्टेज। तो जितनी भी प्रोडक्शन की एक्टिविटीज होती हैं वो क्या होती है, इनिशिएटेड होती है इन अकॉर्डेंस विद डिमांड, डिमांड के अकॉर्डिंग। क्योंकि अगर आप उस इंसिडेंट मान लो, डिमांड सबसे पहले मैन्युफैक्चरर देखेगा कि 200 यूनिट्स की डिमांड है मार्केट के अंदर, तो 200 यूनिट्स के अकॉर्डिंग ही तो वो मंगवाएगा। 200 यूनिट्स की डिमांड, वो 250 यूनिट्स के अकॉर्डिंग क्या करता है, अपना सामान मंगवाता है, किससे, रॉ मटेरियल से। फिर रॉ मटेरियल मंगवाने के बाद 250 यूनिट्स यहाँ पे प्रोडक्शन करेगा, थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रीब्यूटर्स यानी रिटेलर या होलसेलर को भेजेगा, फिर वो एंड कस्टमर तक पहुंचेगा। तो यहाँ पर हमारी फोरकास्टिंग ऑफ डिमांड भी क्या होती है, नेसेसरी होती है, क्योंकि उसे पता चलता है अगर कि उसे कितनी इन्वेंट्री बनानी है, कितना उसको अपना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके रखना होगा, और कैसे वो अपनी उन वेस्टेज को कम कर सकता है। नेक्स्ट आता है सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अब जो SCM है वो क्या करता है, सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट यानी सप्लायर के रिलेशंस को भी अच्छा करने की कोशिश करता है। तो SCM हेल्प्स इन प्रॉपरली मैनेजिंग ऑल इंटरेक्शंस विद सप्लायर्स। इट डेवलप्स ए प्रॉपर नेटवर्क बिटवीन सप्लायर्स एंड बिजनेस थ्रू विच दे कैन ईजिली इंटरेक्ट। ये क्या करता है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट मैनेज करके चलता है किसके बीच में, जितने भी सप्लायर्स हैं उनके बीच में एक इंटरेक्शंस को मैनेज करके चलता है, और क्या करता है, डेवलप करता है एक ऐसा नेटवर्क किसके बीच में, सप्लायर्स और बिजनेस के बीच में, थ्रू विच दे कैन ईजिली इंटरेक्ट। एक ऐसा नेटवर्क बना के चलता है जिसकी वजह से बिजनेस और सप्लायर दोनों आपस में इजीली इंटरेक्ट कर सकते हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में रह सकते हैं। इसी की वजह से तो क्या होता है, इंफॉर्मेशन का फ्लो अच्छा होता है। तो प्रॉपर सप्लाई चेन इनेबल्स द प्रोक्योरमेंट ऑफ ऑल रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल फ्रॉम सप्लायर्स। प्रॉपर सप्लाई चेन इनेबल्स क्या करती है, टाइमली प्रोक्योरमेंट। टाइमली प्रोक्योरमेंट मतलब टाइमली हम अपनी इन्वेंट्री को मैनेज करना, टाइमली इन्वेंट्री को रखना, ऑफ ऑल रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल फ्रॉम सप्लायर्स। जितने भी सप्लायर्स हैं उनसे अपनी इन्वेंट्री को मतलब पूरा करना, अपनी रॉ मटेरियल्स को लेकर के रखना, ये हमारा क्या होता है, सप्लायर मैनेजमेंट, सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। सप्लायर्स के साथ अगर हमारे रिलेशनशिप अच्छे होंगे ऑर्गेनाइजेशन के, तो वो क्या करेंगे, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देंगे। कस्टमर की फोरकास्टिंग पर भी हमारा क्या रहता है, फिर हमारी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आती है, उसी के अकॉर्डिंग हमारी इन्वेंट्री बनती है। तो ये जितने भी पॉइंट्स मैं बता रही हूँ आपको फीचर्स के, ये सारे एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, तो इनको अच्छे से करके देखना। अब नेक्स्ट आता है मैनेजिंग दी लॉजिस्टिक्स एंड शिपिंग। अब सबसे पहले मैनेजिंग का तो मीनिंग आपको पता ही है। लॉजिस्टिक क्या होते हैं, लॉजिस्टिक होता है वेयर हाउसेज प्लस ट्रांसपोर्टेशन प्लस डिस्ट्रीब्यूटर। इन तीनों की एक्टिविटीज को हम एक साथ लेके चलते हैं ना, तो उसे हम लॉजिस्टिक कहते हैं। अब देखो, अगर हम मैथ के एग्जांपल से लेके देखते हैं, अगर हमें 6 बोल दें या तो सीधा, या फिर हम क्या बोल दें 2 + 3 + 1, इस वजह से भी बोल सकते हैं। तो कोई भी बोलना चाहेगा 6 ही बोलेगा ना, 2 3 1 ऐसे प्लस में थोड़ी ना बोलेगा, इनका सम थोड़ी ना बोलेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि लॉजिस्टिक क्या होता है, वेयर हाउस प्लस ट्रांसपोर्ट प्लस डिस्ट्रीब्यूटर। मतलब लॉजिस्टिक इज द सम ऑफ वेयर हाउसेज, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो इन तीनों एक्टिविटीज को मैनेज करना, शिपिंग को मैनेज करना, ये भी किसके अंदर आता है, हमारा सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर आता है। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या है, हेल्प्स करता है इन्हांसिंग द डिलीवरी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस। किसमें हेल्प करता है, डिलीवरी में भी, डिलीवरी परफॉर्मेंस में भी। क्योंकि अगर देखो हमारे सप्लायर्स के साथ रिलेशनशिप अच्छे हैं, मैन्युफैक्चरर है,
मैन्युफैक्चरर के रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर या रिटेलर या होलसेलर के साथ रिलेशनशिप अच्छे हैं, तो वो अगर उसको मैन्युफैक्चरर को कोई ऑर्डर आ रहा है कि मुझे अभी मतलब ये प्रोडक्ट चाहिए, तो रिटेलर और सब जो भी उसके डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो एंड कस्टमर तक उसको जल्दी से जल्दी वो पहुंचाएंगे कि भाई हाँ उनका रिलेशनशिप अच्छे, उन्हें ऐसा करना पड़ेगा, तो जल्द से जल्द काम करने की कोशिश करते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो प्रोडक्ट्स हैं वो डिलीवर फास्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो डिलीवरी की परफॉर्मेंस है बिजनेस की वो भी क्या होती है, इम्प्रूव होती रहती है। तो इट इंश्योर्स दैट द प्रोडक्ट आर डिलीवर्ड फास्टर एंड टाइमली टू ऑल कस्टमर। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या करती है, प्रोडक्ट्स को डिलीवर करने में, फास्टर डिलीवर करने में और टाइमली ऑल कस्टमर्स मतलब सारे कस्टमर तक पहुंचाने में, टाइमली मतलब जितना भी टाइम उनको दिए उस टाइम के अकॉर्डिंग कस्टमर्स तक पहुंचाने में हेल्प करती है। इट कोऑर्डिनेट्स वेल विद ऑल ट्रांसपोर्टेशन चैनल, ये कोऑर्डिनेट करके चलता है ट्रांसपोर्ट चैनल्स के थ्रू एंड वेयर हाउसेज के थ्रू, क्योंकि लॉजिस्टिक को मैनेज कर रहे हैं, इन तीनों एक्टिविटीज़ को मैनेज कर रहे हैं, तो ये इनके बीच में कोऑर्डिनेशन तो लेके ही आएगा। बाय SCM कंपनीज कैन फास्टर देयर डिलीवरी प्रोसेस एंड प्रोवाइड ऑन टाइम डिलीवरी। तो SCM क्या करती है, जो डिलीवरी प्रोसेस है उसको फास्टर करती है और प्रोवाइड करती है टाइम पे डिलीवरी को, मतलब प्रोवाइड करवा देती है कस्टमर को। तो इससे क्या होती है, हम जो ऑर्गेनाइजेशन के कस्टमर्स हैं उनको सेटिस्फेक्शन मिलती है। अगर कस्टमर्स को सेटिस्फेक्शन मिलेगी तो वो क्या करेंगे, उसी कंपनी में बार बार जाना पसंद करेंगे, जिससे उनकी क्या हो जाएगी, जिससे उनके प्रॉफिट क्या होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा कॉस्ट। सो कॉस्ट क्या है, अब देखो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन का मेन एम क्या रहता है कि उसकी कॉस्ट क्या हो, कम हो, और प्रॉफिट्स क्या हो, ज़्यादा हो। हर एक कंपनी या हर एक ऑर्गेनाइजेशन यही चाहती है कि उनके प्रॉफिट्स क्या हो, ज़्यादा हो। और वो प्रॉफिट्स कैसे कम ज़्यादा होंगे, जब उनकी कॉस्ट क्या होगी, कम होगी। तो SCM क्या करती है, अपनी कॉस्ट को कम करने की कोशिश करती है। अब कॉस्ट को कैसे कम करेगी SCM, अब देखो ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसेज, इन सबको मैनेज करके, लॉजिस्टिक को मैनेज करके चलती है। तो लॉजिस्टिक को मैनेज करके चलते तो उससे कॉस्ट कम हो सकती है। ट्रांसपोर्टेशन है, अब देखो कोई भी गुड्स है, मैन्युफैक्चरर, अब मैन्युफैक्चरर को क्या करना है, एंड कस्टमर तक पहुंचाने हैं, तो वो गुड्स को कैसे मैन्युफैक्चर तक पहुंचाएगा, या तो वो ट्रक्स का यूज़ कर ले या वो रेलवे का यूज़ कर ले। रेलवे नहीं तो एयरपोर्ट का यूज़, एयरलाइंस का यूज़ कर सकता है ना, हेलीकॉप्टर वगैरह का यूज़ कर सकता है। तो अगर ट्रक्स का यूज़ करता है तो कॉस्ट कम आती है, लेकिन जो प्रोडक्ट है वो डिलीवर थोड़ा लेट हो जाता है। रेलवे में भी सेम ऐसे ही रहता है कि कॉस्ट तो कम रहती है लेकिन प्रोडक्ट डिलीवर लेट होता है, तो इसकी वजह से कस्टमर की सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। तो अगर कस्टमर की सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी तो प्रॉफिट तो मैक्सिमाइज नहीं हो सकते। अगर एयरलाइंस पे जाता है तो एयरलाइंस पे क्या होता है कि उसकी कॉस्ट, जो डिलीवर करने की कॉस्ट है वो तो टाइम पे हो जाएगा, डिलीवर प्रोडक्ट टाइम पे हो जाएगा, लेकिन जो कॉस्ट होगी वो क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। तो इसकी वजह से मैन्युफैक्चरर को अपने ट्रांसपोर्टेशन को इस तरह से मैनेज करना कि ताकि वो क्या कर सके, अपनी इन गुड्स को एक ऐसा ट्रांसपोर्ट यूज़ करे, मैनेज करे कि ताकि उसकी क्या हो जाए, कॉस्ट कम हो जाए। यहाँ से वो कॉस्ट को कम करते भी चल सकता है। तो कॉस्ट वेयर हाउसेज से भी कम करके चल सकता है। वेयर हाउसेज से कैसे कम करेगा कि एक बड़ा मान लो वेयर हाउसेज है, वहाँ पे एक प्रोडक्ट रखने की बजाय पे वहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट भी रख सकते हैं, मतलब एक आइटम के प्रोडक्ट रखने की बजाय बहुत सारे आइटम्स के भी प्रोडक्ट्स रख सकता है। इससे भी क्या हो सकती है, उसकी कॉस्ट कम आ सकती है। तो SCM इन सब पे भी क्या करता है, अपना ध्यान देता है। तो कॉस्ट का हम अगर पॉइंट पढ़े तो इन SCM एम्स एट हायर लेवल ऑफ एफिशिएंसी ऑन लोअरिंग द कॉस्ट। जो SCM है उसका मेन एम क्या रहता है कि अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज करना, किस, और कॉस्ट को क्या करना, लोअर करना, मतलब कम करना। हेयर कॉस्ट मीन्स द कॉस्ट एट द एंड ऑफ सप्लाई चेन। यहाँ पर कॉस्ट का मतलब क्या है, जो सप्लाई चेन के एंड में आती है, यानी कि हमारे कस्टमर तक जब पहुंचेगा प्रोडक्ट तो कस्टमर उसके लिए कितना पे करेगा, उस कॉस्ट को ध्यान में देखना, मतलब उसका प्राइस देखना, उस प्रोडक्ट का एंड में कितना बन जाता है, तो भी तो पता लगेगा कि हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। तो इन प्रेजेंट डे इन्वायरमेंट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, अब आज के टाइम में हमारा क्या चल रहा है, ग्लोबलाइजेशन चल रहा है। द कंपनीज हैव टू कोऑर्डिनेट द सप्लाई चेन एक्टिविटीज। और कंपनीज क्या कर रही हैं, अपनी जो भी कोऑर्डिनेट बिठा के चल रही है, जितनी भी सप्लाई चेन एक्टिविटीज हैं उनके अंदर, कैसे, बाय शेयरिंग इन्फॉर्मेशन, अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर करके, एंड यूजिंग जॉइंट प्लानिंग टू अटेन द कॉस्ट ऑब्जेक्टिव, और अपनी कॉस्ट ऑब्जेक्टिव को अटेन करने के लिए जॉइंट प्लानिंग करते हैं, मतलब सारे सप्लायर्स मिलकर के एक साथ प्लानिंग करते हैं कॉस्ट
ताकि हमारी जो कॉस्ट है वो क्या आ सके, ऑर्गेनाइजेशन की कम आ सके और ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या कर सके, प्रॉफिट अर्न कर सके। तो आई थिंक आपको इसके फीचर्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे, एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आ गए। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे, आपको ये वीडियो अच्छी लगे, तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।